Very good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good at your place. A warm welcome to you all in today's Hindi class. My dear students, earlier we have learnt आ और ई की मात्रा. मैम ने आपको आ और ई की मात्रा सिखाई थी. Today we are going to learn a new मात्रा ई की मात्रा. आज हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा. इससे पहले आपने सीखी थी आ और छोटी ई की मात्रा. तो इसे सीखने के लिए मैम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे. आर यू रेडी? स्टोरी सुनना तो सबको अच्छा लगता है. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार क्या था, एक बड़ा शहर था. उस शहर में बहुत से घर बने हुए थे. उन्हीं घरों में एक घर में बहुत से व्यंजन रहते थे, जैसे कि क, म, त, ख. इस तरह से बहुत से व्यंजन रहते थे. तो वो सारे क्या हो रहे थे, एक दिन बोर हो रहे थे. बोर हो जाते हैं ना कई बार घर बैठ के, तो ये सब भी बोर हो रहे थे. तो उनमें से जो म नाम का व्यंजन था वो तो कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा था. तो उसने क्या किया, वो बाहर आ गया घूमने के लिए. म नाम का व्यंजन मार्केट में आ गया. बोर हो रहा था ना, तो वो देखो बाहर आ गया. और जैसे ही वो बाहर आया मार्केट में, तो थोड़ी देर बाद ही क्या शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई. बारिश शुरू हो गई और वो परेशान हो गया कि मेरा तो इतना घूमने का मन है और इतनी बारिश आ रही है, मैं क्या करूं. वो परेशान खड़ा था. तो जब वो परेशान खड़ा था तो तभी वहां से ई मात्रा का स्वर गुजर रहा था. कौन गुजर रहा था? ई मात्रा का स्वर. आपको मैम ने स्वर व्यंजन कराए हैं ना, तो वहां पे कौन आया? ई. तो वो उसको परेशान देखकर उससे पूछता है कि अरे यार, आप परेशान क्यों हो, क्या हो गया? तो वो कहता है कि मैं तो बड़े मूड से घूमने आया था, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई, तो मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं. तो ये बोलता है कि आप परेशान मत हो, मेरे पास क्या है, एक अम्ब्रेला है. ई के पास क्या है? एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है. तो वो कहता है कि आप मेरे फ्रेंड बन जाओ. अगर आप मेरे फ्रेंड बनोगे तो मैं आपसे अपनी छतरी शेयर करूंगा, जिससे कि आप बारिश में घूम भी सकोगे और आप गीले भी नहीं होगे और आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो. तो वो कहता है, फिर मैं सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं इसका फ्रेंड बन जाता हूं तो ये मुझे अपनी छतरी दे देगा, जिससे मैं घूम भी सकूंगा. तो ये दोनों क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं. ये दोनों क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो म इसको अपनी छतरी दे देता है. तो ये क्या बन जाता है? म ने जब इसकी छतरी ले ली, इसका अम्ब्रेला ले लिया, तो कुछ चेंज भी होएगा ना. दोनों फ्रेंड्स बने हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी साउंड में चेंज आ जाएगा. क्या साउंड हो जाएगी जब म को ये अम्ब्रेला मिल जाएगी, ये मात्रा लग जाएगी इसके साथ? क्या साउंड हो जाएगा इसका? मी. क्या साउंड? यस, मी. जो बड़ी की मात्रा है उसका कैसा साउंड होता है? थोड़ा लॉन्ग साउंड होता है. जैसे कि मैम ने छोटी की मात्रा कराई थी, तो जब म में जब छोटी की मात्रा आगे से लगती थी तो क्या साउंड हो जाता था? मी. क्या साउंड होता था बताइए एक बार मैम को. यस, मी. लेकिन जब बड़ी की मात्रा लगती है तो क्या साउंड हो जाता है? मी. हाँ जी, एक लंबी आवाज आती है, थोड़ा देर रुक के बोलते हैं, लॉन्ग साउंड होती है, तो क्या हो जाता है? मी. बोलिए इसे सभी. मी. यस. तो वो तो बहुत खुश हो जाता है अम्मा कि क्या बात है, मेरा फ्रेंड भी बन गया, मुझे अम्ब्रेला भी मिल गई. तो वो खुश होके घर जाता है और अपने सभी व्यंजन भाइयों को ये बात बताता है कि इस तरह से हुआ, मैं गया और मुझे फ्रेंड मिली और उसने फ्रेंड मिला और उसने मेरे साथ ऐसे छतरी शेयर की. तो वो सब कहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह क्या बात है, अब तो तुम आराम से जा सकते हो, ना तो तुम्हें धूप लगेगी ना बारिश लगेगी. तो फिर सभी इस छतरी को अपना फ्रेंड बनाते हैं और इसे अपने साथ लगा लेते हैं.
तो अब सब इसके फ्रेंड बनेंगे तो सबकी साउंड में चेंज आएगा ना। तो देखिए जब क के साथ ही अम्ब्रेला लगेगी, ये मात्रा लगेगी, तो क की क्या साउंड हो जाएगी बताइए। यस, क्या साउंड हो जाएगी क की? की। और मात्रा आपको पता ही है कैसे होती है, देखिए ध्यान से। स्टैंडिंग लाइन और देखिए ऊपर एक छोटा सा स्विंग, ऊपर से घुमाते हुए लाते हैं ना, तो ये हमेशा व्यंजन के बाद में लगती है और छोटी की मात्रा पहले लगती है। बताया था ना मैम ने आपको। छोटी की मात्रा कैसे लगती है? पहले इस तरफ, इस तरह से। बड़ी की कैसे लगती है? बाद में। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे जैसे सबके साथ मात्रा लगती है तो क्या साउंड हो जाती है। अब देखिए च के साथ जब हम साउंड लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या साउंड हो जाएगी च की? बोलिए, क्या साउंड हो जाएगी? ची। लॉन्ग साउंड हो जाएगी ची। इसी तरह से द ने जब इस अम्ब्रेला को लिया तो उसकी साउंड भी क्या हो गई? दी। देखिए जब ख के साथ हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा इस तरह से तो क्या साउंड हो जाएगा इसका बताइए। खी। क्या साउंड हो जाएगा? खी। अब देखिए ल के साथ जब हम लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, अपर स्विंग, तो क्या साउंड हो जाएगा इसका? ली। क्या साउंड हो जाएगा? ली। ली। देखिए इसी तरह से ग के साथ देखिए लगाइए, क्या साउंड हो जाएगा? क्या साउंड हो जाएगा? गी। लॉन्ग साउंड होता है गी, थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं और टाइम लगता है इसमें। गी। एक और देखिए, झ के साथ जब हम इसको लगा देंगे तो क्या साउंड हो जाएगा इसका? झी। क्या साउंड हो जाएगा? झी। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट नाउ। तो आज आपने क्या करना है, पेज नंबर 41 पे, सेम जैसे पेज नंबर 40 पे देखिए मात्रा लगी हुई है बड़ी की व्यंजन को, तो आपने सेम इसी तरह से पेज नंबर 41 पे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में इस पेज को कंप्लीट करना और इसकी पिक्चर्स मैम को जरूर सेंड करनी है। ओके, नाउ डू योर होमवर्क। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।